चित्रकूट में रूह कपा देने वाली वारदात, मुख्यमंत्री योगी ने सिखाया सबक। योगी पुलिस ने कल्लू और इरफान खान को एनकाउंटर में किया ढेर। आरोपियों ने 12 साल के बच्चे की अपहरण के बाद की निर्मम हत्या। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में एक बड़ा ही चौंका देने वाली वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि जहां आरोपियों यानी कि कल्लू और इरफान खान ने 12 साल के बच्चे का पहले अपहरण किया और उसके बाद निर्मम तरीके से हत्या कर दी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में योगी प्रशासन ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए कल्लू और इरफान खान का एनकाउंटर किया, जिसमें बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि कल्लू की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि इरफान खान घायल हुआ है। आपको बता दें कि चित्रकूट में एक 12 साल के बच्चे की अपहरण के बाद बदमाशों द्वारा हत्या कर दी गई है। मामले के सामने आते ही सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक फिरौती न मिलने पर मासूम बच्चे की हत्या इन आरोपियों के द्वारा कर दी गई। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने घटना से जुड़े एक आरोपी कल्लू को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। वहीं दूसरा आरोपी यानी कि इरफान खान गोली लगने से घायल हो गया है। आपको बता दें कि चित्रकूट के बरगढ़ निवासी कारोबारी अशोक केसरवानी ने बताया कि गुरुवार शाम करीब 6 बजे आयुष घर से बाहर खेल रहा था, तभी उसे बाइक और साइकिल सिखाने के बहाने अगवा कर लिया गया। कुछ ही घंटों बाद व्हाट्सएप कॉल के जरिए 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई और साथ ही धमकी दी गई कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो बच्चे की हत्या कर दी जाएगी। अशोक केसरवानी ने फिरौती देने की बजाय पुलिस को सूचना दे दी, लेकिन इससे पहले कि कोई मदद पहुंच पाती, बदमाशों ने रस्सी से बच्चे का गला घोट करके और सीने पर पत्थर से वार करके उसकी निर्मम हत्या कर दी। शव को एक एल्यूमिनियम के बक्से में बंद करके वो फरार हो गए। आपको बता दें कि आयुष अपने ही घर के बाहर खेल रहा था। उसे ये नहीं पता था कि जिन लोगों को वो भैया कहता था वही उसकी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। बता दें कि कल्लू और इरफान पिछले कई दिनों से आयुष को बाइक और साइकिल चलाना सिखा रहे थे और यही भरोसा उसके लिए रास्ता बन गया अपहरण करने का। बता दें कि अपहरण के 2 घंटे बाद कारोबारी अशोक केसरवानी को व्हाट्सएप कॉल आई। साफ शब्दों में कहा गया 40 लाख दो वरना बच्चे को मार देंगे। परिवार ने डर करके पैसे देने की बजाय पुलिस को सूचना दे दी और यही फैसला बदमाशों को डराने लगा और उन्होंने पकड़े जाने के डर से मासूम आयुष की हत्या कर दी। आपको बता दें कि पुलिस ने जब फिरौती कॉल की लोकेशन ट्रेस की तो ये पता चला कि मोबाइल नंबर कारोबारी के घर से महज 100 किलोमीटर दूर एक्टिव था। इसके बाद पुलिस इरफान के घर पहुंची, जहां एक ताला लगा हुआ बक्सा मिला। ताला तोड़ने पर अंदर से आयुष का शव बरामद हुआ और यह दृश्य देख करके पूरा इलाका दहल गया। बदमाशों ने आयुष का गला रस्सी घोट करके फिर पत्थर से सीने पर कई वार किए और लाश को एक बक्से में भर करके फरार हो गए। वहीं दूसरी तरफ घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश है। आपको बता दें कि परिजनों और व्यापारियों ने नेशनल हाईवे को जाम करके प्रदर्शन कर दिया है। दरअसल शुक्रवार सुबह पुलिस ने लोकेशन के आधार पर दोनों आरोपियों को जंगल के इलाकों में घेर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पहले फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में यह मुठभेड़ हुई और 70 वर्षीय आरोपी कल्लू मारा गया, जबकि इरफान खान घायल होकर के गिरफ्तार हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 118 दिनों में 16वां एनकाउंटर हुआ है, यानी कि औसतन हर हफ्ते में एक एनकाउंटर हो रहा है। हालांकि एनकाउंटर को लेकर के विपक्ष सवाल भी खड़े करता है, लेकिन देखने को मिल रहा है कि आरोपियों के खिलाफ यह बड़ा एक्शन योगी प्रशासन की ओर से लिया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में न सिर्फ अपराधियों बल्कि माफियाओं के खिलाफ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिलता है। न सिर्फ अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बल्कि जिन अपराधियों ने अपना पूरा का पूरा साम्राज्य कभी उत्तर प्रदेश में फैला रखा था, इस काले साम्राज्य का सफाया भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में हुआ है। और इसी के साथ ही जितने अतिक्रमण माफियाओं ने कर रखे थे उन तमाम अतिक्रमण पर लगातार बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिलता है। आपको बता दें कि इस बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के मौके पर क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सुनिए। बहनों और भाइयों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी का एक ऐसा नाम है जिस नाम के माध्यम से उनके
विराट व्यक्तित्व और कृतित्व हर एक भारतीय के सामने अपने आप आता हुआ दिखाई देता है। हर भारतीय इस बात के प्रति जब भी हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं, हर भारतीय के मन में श्रद्धा और सम्मान के साथ ही ओस, तेज और किसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी देशद्रोही और देश विरोधी तत्वों के सामने न झुकने का एक दृढ़ संकल्प हम सबको दिखाई देता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1897 में कटक में जन्म होता है। एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता परिवार में जन्म लेने और बचपन में ही उन्हें ब्रिटेन में उच्च अध्ययन के लिए भेज दिया जाता है। आईसीएस की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों की चाकरी करने से इनकार किया था और भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े थे। भारत का स्वाधीनता आंदोलन यह कालखंड है जब गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश इस आंदोलन को एक नई दिशा देने की ओर अग्रसर था। उन स्थितियों में भारत के क्रांतिकारियों के सिरमौर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी थी। उनका विराट व्यक्तित्व हर भारतीय को प्रभावित करता था। भारत के अंदर हो या भारत के बाहर, उन्होंने भारत की आजादी के लिए जो योगदान किया, उनका एक एक शब्द अपने आप में आजादी के आंदोलन का मंत्र बन गया। याद करिए ना, जिन्होंने उस समय कहा था, भारतवासियों का आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह भारत की आजादी का एक मंत्र बन गया। उनका उद्घोष दिल्ली चलो का आज भी हर भारतीय को प्रेरित करता है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। आज भी भारतीय सेना के रिक्रूट, कमीशन प्राप्त अधिकारी अपने दीक्षांत समारोह में बड़े शान के साथ हर भारत का सैनिक इस गीत को आज भी गाता है। यह भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देन है। स्वाभाविक रूप से भारत के प्रति जिनके मन में यह उदग्र भाव रहा हो और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव, कौन ऐसा भारतीय होगा जिसके मन में न हो। और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी इस पावन जयंती के अवसर पर हम सब को स्मरण करने, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और नमन करने का एक अवसर हम सबके सामने आया है। मैं आज के इस अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से आजादी के आंदोलन को उनके द्वारा दी गई जो दिशा थी, भारत में रह करके, भारत के बाहर रह करके भी उन्होंने जो योगदान दिया, जर्मनी में, जापान में और दुनिया के तमाम अन्य देशों में जाकर के जो नेतृत्व प्रदान किया, वह हर भारतीय के लिए स्मरणीय है। मैं इस अवसर पर उनके श्री चरणों में एक बार फिर से प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता की ओर से नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।